अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग जिले के लिए एक परियोजना मंजूर की गई है। समस्त देश में से चयन किए गए जिलों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिए भारत सरकार ने विशेष एजेंसियां स्थापित की हैं, जिनको भारत सरकार से अनुदान मिलता है। ये एजेंसियां सहकारी ऋण और संस्थाओं के लिए जोखिम निधि प्रबंध संबंधी राज्य सहायता ऋणों के रूप में सहायता करेगी। छोटे और सीमांत किसानों को पूंजी निवेश के लिए और इन किसानों को एकत्र आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत एजेंसियों को उक्त एजेंसी द्वारा निधि में से राहत सहायता दी जाएगी। छोटी समितियों को पर्याप्त और समय पर ऋण मिलना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ये एजेंसियां छोटे किसानों को संस्थागत ऋण देने के लिए ठोस प्रयत्न कर रही हैं। व्यापक बैंकों के कार्यकरण में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे छोटे किसानों को ऋण मिल सके और वे अपना काम कर सकें। इस परियोजना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से सहकारी समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है। डेयरी और मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपये तक ऋण देने के लिए ज़मानत की शर्त भी हटा दी गई है। खेती वाले क्षेत्र की किसान जनता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हमने कुछ क्षेत्रों में इसके लिए परियोजनाएं चलाई हैं। इस प्रकार की 9 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और वर्ष 1970-71 में 15 और परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे वहाँ के उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए भिन्न भिन्न उर्वरक, बीज तथा उर्वरक संबंधी रसायन में भूमि संरक्षण, भूमि समतल करने और छोटे किसानों के लिए राज्य सहायता दी जा रही है। जहाँ तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों का संबंध है, 54 जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रियायत की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम में 1 वर्ष से कम में 25,000 से 30,000 तक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। वर्ष 1971-72 में ग्रामों में रोजगार दिलाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे ग्राम निवासियों को रोजगार मिलेगा। इन सब विशेष कामों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 385 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने भूमि सुधार पर अधिक ध्यान दिया है। असम में भूमि की अधिकतम सीमा 50 से घटाकर 25 एकड़ करने और तमिलनाडु में 30 से 15 एकड़ करने के लिए विधान में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया था और हाल ही की बैठक में भूमिगत सीमा संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में शामिल 7 मुख्यमंत्रियों ने भूमि की अधिकतम सीमा को लागू करने का अपना दृढ़ इरादा व्यक्त किया। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में भूमि सुधार कानून लागू किए। इन कानूनों के द्वारा गरीबों और भूमिहीनों को ज़मीनें दी गई। पैरा चेंज। उपसभापति महोदय, यह बिल विरोध नहीं समर्थन के लायक है और मैं तो यह कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे मित्रों ने कुछ बातें बताई। जैसा कि भूपेश जी ने बताया कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया है और न कराने के लिए दंड निर्धारित किया है, वह उपयुक्त नहीं है। वैसे उनका भी संशोधन नहीं है और मेरा भी संशोधन नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह एक विचारणीय बात है। बात छोटी है लेकिन विचारणीय है, क्योंकि जैसा यह छोटा सा बिल है, वैसे ही सलाह भी छोटी सी है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि दवा की क्वालिटी का कोई हिसाब नहीं है। क्वालिटी का हिसाब आप कर भी नहीं सकते हैं। कोई भी उसको तैयार कर रहा है, कहीं भी उसको वह बेच रहा है,
तो उनके द्वारा सीधा किसान ठगा जा रहा है। दोनों अर्थ में पैसा भी उसका खर्च हो रहा है और जिस काम के लिए वह पैसा खर्च करता है वह काम भी उसका नहीं होता है। इसीलिए इस बिल में कौन सा प्रावधान आप कर रहे हैं जिससे सही दवा सही दाम में किसानों के पास पहुंच सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि आप जिस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाए हैं उसका सचमुच में कारगर असर किस प्रकार से पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप यह कहें कि यह तो राज्य सरकार के अधीन है। वैसे भी कोई भी चीज़ वास्तव में राज्य सरकार के अधीन होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब दवा के छिड़काव का और ख़ास करके हवाई जहाज़ से दवा के छिड़काव का प्रचलन चला है। वह जितना कारगर है उतना ही वह धोखा देने वाला है। हमारे राज्य में इन दवाओं को छिड़कने के लिए जो एक अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने कितने ही लाख की दवा का घपला कर दिया, कितने ही लाख खा गए। उनके ऊपर बहुत मुश्किल से कोई केस चला है। कोई छोटा मोटा आदमी उन पर केस चलाना चाहता है तो मंत्री से लेकर अन्य लोगों को वह पैसे से मिला सकते हैं। श्रीमान, जैसे कि आज एक प्रश्न आया खाद्य निगम के अध्यक्ष के बारे में, सब लोग यहाँ उपस्थित थे लेकिन वे लोग चले गए और उनके उपस्थिति होते हुए भी वह प्रश्न पूछा नहीं जा सका। उनके खिलाफ इतना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। संसद भी कुछ नहीं करती है। न सरकार की ओर से कुछ होता है और न संसद की ओर से कुछ होता है। तो यह किस प्रकार से पता लगाया जाएगा कि जो दवा पानी मिलाकर छिड़क दी गई वह दवा ठीक थी या उसमें पानी ही था। वह दवा तो छिड़क दी गई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता और उसका चार्ज किसानों से हो जाता है।